हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म को किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद उसके हम केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़े थे और उसके बाद उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और यूज को पढ़ा गया था। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौन सा का टेट्रा हेलोएल्केन। कौन सा आपका टेट्रा हेलोएल्केन। तो देखिए, टेट्रा हेलोएल्केन की डिफिनेशन क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। यहां से बात की जाती है, जब किसी भी एल्केन से चार हाइड्रोजन एटम को चार हाइड्रोजन एटम के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, यहां से टेट्रा हेलोएल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? टेट्रा हेलोएल्केन। बात क्लियर हुई? व्हेन any alkane four hydrogen atom replaced by four halogen atom, then we got tetrahaloalkane। तो अगर यहां से बात किया जाए तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वह CnH2n प्लस 2 होता है। किसका जनरल फार्मूला भैया? एल्केन का। अब यहां से कितने हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं? चार हाइड्रोजन को। कितने? चार। और कितने कितने हाइड्रोजन के द्वारा यहां से रिप्लेस हो रहा है? यहां से आपके 4 हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है। तो 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, 2 हाइड्रोजन कहां से? यहां से। तो देखिए, जो बना फार्मूला वह CnH2n माइनस कितना होगा आपका यहां से 2, ये आपका क्या बना, और उसके बाद बना यहां से H4, ये आपका क्या बना? ये जनरल फार्मूला है किसका? टेट्रा हेलोएल्केन का। तो लिख सकते हैं जनरल फार्मूला ऑफ टेट्रा हेलोएल्केन इज CnH2n माइनस 2x कितना होता है 4। ये आपका क्या हुआ? जनरल फार्मूला हुआ किसका? टेट्रा हेलोएल्केन का। अब यहां से बात की जाती है तो टेट्रा हेलोएल्केन में जो आपका मेंस आपका होता है मेंबर, तो उसमें यहां से हम बात करते हैं तो आपका होता है CCl4। कौन होता है? CCl4। और इसका नाम क्या होगा? कार्बन। क्या होगा? कार्बन टेट्रा। क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होगा भैया इसका नाम? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस तरीके से बनाते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और इनका यूज क्या होता है। तो आइए हम लोग टॉपिक लिखते हैं कौन सा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए, यहां से जो हमारा टॉपिक है आज का कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। कौन सा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड के फार्मूले की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वह कितना होता है? CCl4 होता है। कितना होता है भैया? CCl4। अब यहां से देखिए, अगर बात की जाती है तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर में आपका होगा C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ पे संकरण की बात की है, हाइब्रिडाइजेशन की, तो आप कितनी होगी? sp3 होगी। कितनी होगी? sp3 होगी। अब देखिए, यहाँ से अगर बात की जाती है तो इसमें डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें जो डाइपोल मूवमेंट आपका होगा, डाइपोल मूवमेंट, तो देखिए डाइपोल मूवमेंट जो आपका होगा वो आपका कितना होगा? कितना होगा भैया डाइपोल मूवमेंट? यहां से डाइपोल मूवमेंट इसका कितना हो जाएगा? 0। तो कह सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो डाइपोल मूवमेंट होगा 0 होगा, क्योंकि जो आपके पॉजिटिव चार्ज इधर लगेंगे इसके द्वारा निगेटिव होंगे इसके द्वारा, अर्थात टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0। अब आइए यहां से बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्मेशन की। इनके बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा अगला जो हेडिंग होगी आपकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के विचरण। तो यहां से देखिए, पहले जो विचरण की विधि है वह किससे है? फ्रॉम एल्केन। किससे? एल्केन से, या लिख सकते हैं फ्रॉम मेथेन। किससे? फ्रॉम मेथेन से। तो देखिए, मेथेन की जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में,
तो यहाँ से हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुनिए, मीथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराने पे हमें क्या प्राप्त होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता। तो देखिए यहाँ से मीथेन जो आपका यही तो बना, अब यहाँ से इसका क्लोरीनीकरण कराए, क्या कराए, क्लोरीनीकरण कराए, किसकी प्रेजेंस में, HMU की प्रेजेंस में, या कोई आपका कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से बनेगा आपका CCl4 प्लस आपका कितना 4HCl यहाँ से बनेगा, बन रहा है कि नहीं। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 4, यहाँ पे कितना 4, क्लोरीन देखते हैं 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 2, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को हम के कार्बन टेट्राक्लोराइड को किसके द्वारा बनाते हैं, पहले बनाने की जो भी दिया हुआ किससे, फ्रॉम मेथेन से। तो ये आपके मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरी जो विधि है वह डाइसल्फाइड से, किससे, कार्बन डाइसल्फाइड से। दूसरी प्रोसेस इसकी जो बनाने की है वह है कार्बन डाइसल्फाइड से। तो यहां से देखिए दूसरा प्रोसेस होगा कार्बन डाइसल्फाइड, किससे, कार्बन डाइसल्फाइड से। तो देखिए किस तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड से हम क्या बनाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन या कार्बन डाइसल्फाइड का हम AlCl3 या अन्य उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में जब उसकी क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होगा। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो आपका कार्बन डाइसल्फाइड का जो फार्मूला होता है, देखिए कार्बन के ऊपर क्या होता है, यहाँ से +4, सल्फर के ऊपर कितना होता है, सल्फाइड के ऊपर -2। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बनेगा C2, क्या बनेगा आपका 4, 2 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो फार्मूला क्या इसका बना, CH2। एक इसका फार्मूला बना कार्बन डाइसल्फाइड का। तो देखिए कार्बन डाइसल्फाइड जो आपका है CH2, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन यहाँ से क्लोरीन से करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए यहाँ से आपका प्राप्त होगा CCl4 और प्लस यहाँ से आपका क्या प्राप्त होगा, S2Cl2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, S2Cl2 प्राप्त होगा। ये रिएक्शन आपके आगे स्टेप तक जाती है लेकिन हम लोग यही लिखेंगे क्योंकि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो रहा, आपका यहाँ पे प्राप्त हो रहा। तो कह सकते हैं कि कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएंगे। किस तरीके से, कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया किसके, AlCl3 की प्रेजेंस में हम किससे, क्लोरीन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका सल्फर कितना 2, कार्बन कितना 1, क्लोरीन कितना 4, 2, 6, यहाँ पे कितना आपका है 2। तो यहाँ से 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या बैलेंस हो जाएगी, क्लोरीन बैलेंस हो जाएगी। एक बार फिर से सुनिए कि कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन किससे, क्लोरीन से AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्राप्त होता है। ये थे दो इनके फॉर्मेशन के दो कॉमन प्रोसेस थे। अब आगे जो हमारी हेडिंग होगी वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ है कार्बन टेट्राक्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुणों की। अब देखिए यहाँ से अगर बात की जाती तो इसके स्मेल की बात की जाती तो स्मेल किस तरीके से होता है, तो आपका स्वीट स्मेल का होता है। किस तरीके का, स्वीट स्मेल होता है। जिस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, जो आपके फलों की स्मेल होती है जिस तरीके से होती है उसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्मेल होती है। और देखिए यहाँ क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी होगी वह वाटर से ज्यादा होती है, अर्थात कह सकते हैं कि वह जल से क्या होगा, आपका भारी होगा। अब अगर
अगली बात की आती है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की आती है। किसकी बात की आती है? बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है? तो देखिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 350 केल्विन होता है। कितना होता है? 350 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 350 होता है। अब देखिए बात क्या आती है, तो आपका जो ए होगा यहां से अगला पॉइंट, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था। अब देखिए अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इट इज वर्क एज अ गुड सॉल्वेंट, मतलब कह सकते हैं कि जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है या वैक्स का, किसका? वैक्स मतलब मोम का, और किसका? लिक्विड, किसका? लिक्विड का, और किसका? या ऑयल का, किसका? ऑयल का, या आपका गुड सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? गुड सॉल्वेंट मतलब अच्छे विलायक होता है, जो इनमें डिजॉल्व करने का काम करेगा। क्या काम करेगा? डिजॉल्व करने का काम करेगा। अब देखिए इसके पहले आपको बताया नहीं गया था कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, क्या होगा? डाइपोल मोमेंट वह कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगर किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 है तो आप पोलर होगा कि नॉन पोलर? आपको हम डाइपोल मोमेंट बताए थे कि अगर किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0 होगा, तो आप किसके तरीके काम करेगा? वह नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर। तो कह सकते हैं कि जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है वह कौन सा आपका है? वह आपका नॉन पोलर होता है। क्या होता है? यह आपका नॉन पोलर होता है। क्या होता है आपका? नॉन पोलर। अब देखिए बात की जाती है तो यहां से जो आपका ए होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका क्या काम करता है? इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका सॉरी, या आपका जो होता है या इनसॉल्युबल होता है। किसमें? या इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है किसमें? H2O में या वाटर में क्या होता है? आपका इनसॉल्युबल होता है। ठीक, लेकिन या आपके एल्कोहल या अन्य ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है? सॉल्युबल, मतलब इसको वाटर में हम क्या नहीं कर सकते? डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। बाकी अन्य जगह हम क्या कर सकते हैं? इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी थी क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी थी? पहला था इसकी स्मेल कैसे होती है? स्वीट स्मेल होती है। और यह किससे भारी होता है? यह जल से क्या होता है? भारी होता है, हैवी होता है। अगला देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन होता है। अगला यह वैक्स, लिक्विड और ऑयल के लिए गुड सॉल्वेंट का काम करेगा, अच्छे विलायक के रूप में काम करेगा। अगला इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है? 0। अगर किसी का डायपोल मोमेंट 0 हुआ तो वह क्या होगा? नॉन पोलर का काम करेगा। और यह इनसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में, अर्थात या वाटर में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। लेकिन किसमें? आपके एथिल अल्कोहल या अन्य कार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में या क्या होगा? सॉल्युबल होगा। क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ठीक, मतलब उसमें क्या होगा? आकर के घुलेगा। बात समझ आई? ये आपकी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के हम रासायनिक गुणों की बात करते हैं। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो रासायनिक गुण होते हैं, पहला नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी, मतलब यहाँ क्या होता है? आपका अज्वलनशील सब्सटेंस होता है। अगर यहाँ आपका अज्वलनशील हुआ, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? आग को बुझाने में करते हैं। कहाँ? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, मतलब क्या काम करते हैं? आग को बुझाने में इसका यूज करते हैं। किसमें? आग को बुझाने में इसका यूज किया जाता है। अगर आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया गया तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पायरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? पायरिन के नाम से जानते हैं। बात समझे? जैसे पूछा गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जानते हैं? पायरिन से। एक बार छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि पायरिन का फार्मूला क्या होता है, तो आपका था क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड किसका फार्मूला है? पायरिन का। तो पहला नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी, अज्वलनशील, मतलब ये आपका क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड जलता नहीं है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? फायर
एक्सटिब्यूटर में किया जाता है, मतलब आग बुझाने में किया जाता है, जिसके कारण इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? पायरीन के नाम से जानते हैं। अब दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी वह क्या है? स्टेबिलिटी है। क्या भैया? इसकी स्टेबिलिटी है। तो देखिए स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो यहाँ आपके 773 केल्विन पे, कितने पे? 773 केल्विन पे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वह मॉइस्ट के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? मॉइस्ट के साथ रिएक्ट करता और क्या बनाता है? फाजिन नामक पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करता। तो देखिए आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वह किसके साथ? H2O के साथ है। यहां से रिएक्ट किया कितने पे? 773 केल्विन पे। तो यहां से बनाएगा COCl2, फाजिन नामक गैस बनाता। क्या बनाता है? फाजिन नामक गैस, जो कि आपकी क्या होती है? पॉइजनस होती है। अब एक बात है, अगर इसका उपयोग हम फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के रूप में कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर उस रूम का, किसी बंद कमरे में या रूम में हम इसको यूज किया, आग लगी हो, अगर वहां का टेम्परेचर कितना हो गया? 773 हो गया। कितना हो गया? 773 हो गया। तो आपका ये कार्बन टेट्राक्लोराइड किस में बदल जाएगा? फाजिन में बदल जाएगा, जो आपकी क्या होती है? विषैली होती है, पॉइजनस होती है, जिसके कारण क्या हो सकती है? उस कमरे में जाने वाले व्यक्ति की क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा आग को बुझाने का काम कर रहे हैं तो हमें उस कमरे की खिड़कियां और क्या दरवाजे खोल दिए जाने चाहिए। अगर उसमें क्या बना हो? आपका फाजिन बनी हो तो कहां चली जाए? आपकी बाहर चली जाए। अब यहां से देखिए अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? रिडक्शन है। कौन सी भैया? रिडक्शन। तो आइए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी रिडक्शन है। तो यहां से देखिए आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या काम होगा? यहां से कार्बन टेट्राक्लोराइड को, किसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम रिडक्शन कराते हैं, वो भी किसकी प्रेजेंस में? यहां से आयरन और वाटर की प्रेजेंस में। तो देखिए जब आयरन और वाटर की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहां से कार्बन टेट्राक्लोराइड किसमें बदल जाता है? क्लोरोफॉर्म में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? क्लोरोफॉर्म में। तो यहां से बनेगा CHCl3 प्लस यहां से आपका क्या रिलीज होगा? HCl। फिर से सुनिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम क्या करते हैं? अगर वाटर और किसके? आयरन की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं तो किसमें बदल जाता है? आपके क्लोरोफॉर्म में बदल जाता है। ये तीन केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अब जो अगला आपका टॉपिक हुआ है क्या है? यूज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो देखिए यहां से हमारा अगला जो टॉपिक है यूज ऑफ है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यूज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज हम कहां करते हैं? गाड़ियों की धुलाई में करते हैं। पहला उपयोग कहां हो जाएगा? इसका उपयोग हम गाड़ियों की धुलाई में करते हैं। और यह आपका पहला तो काम क्या होता है? यह आपका एक अच्छे तरीके से सॉल्वेंट का काम करता है। किसके तरीके से? सॉल्वेंट का काम करता है। तो कह सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज हम किसके रूप में करते हैं? सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। ठीक। और दूसरा काम क्या होगा? यहां से हम इसका उपयोग CHCl3 के फॉर्मेशन करते हैं। किसमें? क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में करते हैं। और देखिए अगला यूज क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? पायरीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पायरीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? आग बुझाने में करते हैं। अब यहां से बात की जाती है तो आपका जो चौथा होगा वो क्या होता है? इसका यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वह फ्रियोन 12 बनाने में। किसमें? आपके फ्रियोन 12 को बनाने में किसका यूज किया जाता है? आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड का। एक बार फिर से देखिए, या आपके सॉल्वेंट, अच्छे सॉल्वेंट का काम करता, मतलब इसमें आपके वैक्स हुए, मोम जो होती हैं, या आपके लिपिड हुए, क्या हुए? आपके लिपिड हुए, या आपका क्या हुआ? आयन हुआ, इन सब के रूप में अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है। अगला यह क्लोरोफॉर्म के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। इसका उपयोग हम आग बुझाने में करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पायरीन। और अगला उपयोग क्या है इसका उपयोग हम क्या बनाने में करते हैं? फ्रियोन 12 को बनाने में करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।